क्या बिहार में अब सरकारी काम की कछुआ चाल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है? क्या जमीन जायदाद के चक्कर में सालों साल दफ्तरों के चक्कर काटने का दौर अब खत्म होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, राजस्व विभाग में अचानक होने जा रही इस बम्पर बहाली के पीछे सिर्फ बेरोजगारों को नौकरी देना मकसद है, या फिर इसके पीछे बिहार के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से रिबूट करने का कोई बहुत बड़ा सरकारी मास्टर प्लान है? बिहार के युवाओं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज या रसीद कटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छानते छानते थक चुके हैं, एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर आई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में एक दो नहीं बल्कि पूरे 8054 पदों पर राजस्व कर्मचारियों की सीधे बहाली होने जा रही है। लेकिन आज हम केवल इस वैकेंसी की हेडलाइन पर बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई से एनालिसिस करेंगे कि कब, क्यों, कहां और कैसे ये बहाली बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और जमीनी हकीकत को पूरी तरह से बदलने वाली है और इसके पीछे का इनसाइड सच क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। इस पूरी कहानी की क्रोनोलॉजी को समझे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने साफ किया कि 15 जून के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के पोर्टल पर इस बम्पर बहाली का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। यहाँ एनालिसिस करने वाली बात यह है कि ये अचानक सरकार को इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की याद क्यों आई। दरअसल इस समय पूरे बिहार में राजस्व विभाग का जो ढांचा है वो पूरी तरह से ओवरलोडेड है। पूरे सूबे को चलाने के लिए कम से कम 12,000 राजस्व कर्मचारियों की सख्त जरूरत है। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि सिर्फ 4 से 4,500 कर्मचारी ही पूरा काम संभाल रहे हैं, यानी जरूरत से भी अधिक भी कम। जब वर्कफोर्स इतनी कम होगी तो आप सिस्टम से रफ्तार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। 15 जून की ये डेडलाइन इसी बड़े गैप को भरने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कलाई है। जब भी इतनी बड़ी बहाली की बात आती है तो युवाओं के मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी होता है। क्या परीक्षा समय पर होगी? क्या पेपर लीक जैसी बीमारियां इस बार दूर रहेंगी? मंत्री जी ने 15 जून की तारीख तो दे दी है, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होगी। इस बहाली को बिना किसी विवाद के पूरी पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि बिहार का युवा अब आश्वासनों से ज्यादा नतीजों पर भरोसा करता है। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। आखिर बिहार में जमीन से जुड़े कामों में इतनी देरी क्यों आती है? मंत्रियों और अधिकारियों के अंदरूनी फीडबैक से जो बात निकल कर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अभी तक सिचुएशन ये थी कि एक अकेले राजस्व कर्मचारी के जिम्मे 3 हल्के क्षेत्र का काम था। अब आप खुद सोचिए, एक इंसान एक समय में 3 अलग अलग इलाकों की फाइलों, जमीनों विवाद और म्यूटेशन के मामलों को कैसे संभाल सकता है। नतीजा ये होता था कि काम पेंडिंग होता चला जाता था, दफ्तरों में फाइलें धूल फाकती थी और आम जनता परेशान होकर दलालों के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाती थी। जब तक विभाग खुद अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक वो जनता को बेहतर सेवा कैसे दे सकता है। सरकार की इस नई अधियाचना का असली विजन यही है कि हर एक हलके में एक परमानेंट राजस्व कर्मचारी तैनात हो, ताकि फाइलों का निपटारा हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि सीधे दिनों और घंटों में हो सके। इस पूरी समस्या का एक और तकनीकी पहलू भी है। बिहार सरकार पिछले कुछ समय से जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने यानी ऑनलाइन दाखिल खारिज और रसीद काटने पर बहुत जोर दे रही है। लेकिन एनालिस्ट ये कहता है कि आप सिस्टम को कितना भी ऑनलाइन कर ले, जब तक जमीन पर उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए इंसानी हाथ यानी मैन पावर नहीं हुई, तब तक डिजिटल सिस्टम भी फेल रहेगा। एक कर्मचारी जब 3 क्षेत्रों का ऑनलाइन डेटा देखने बैठता है तो वो सर्वर और काम के बोझ के नीचे दब जाता है। इसलिए ये 8,000 से ज्यादा नए कर्मचारी दरअसल उस डिजिटल बिहार के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए सबसे जरूरी रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। इस पूरी प्रशासनिक कसरत में जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो है फाइल के आगे बढ़ने की स्पीड। आमतौर पर सरकारी विभागों में जब कोई नई वैकेंसी या अधियाचना भेजी जाती है तो वो महीनों तक लाल फिताशाही का शिकार होकर एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती है। लेकिन इस मामले में जैसे ही राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाई, सामान्य प्रशासन विभाग ने बिना वक्त गंवाए उसे तुरंत कर्मचारी चयन आयोग को फॉरवर्ड कर दिया। इस त्वरित एक्शन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रशासनिक कमान की तारीफ की जा रही है। इसका सीधा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस ये है कि बिहार सरकार इस वक्त मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि जमीन से जुड़े विवाद
और काम में देरी जनता के बीच भारी नाराजगी की वजह बनते हैं। ऐसे में चुनाव और प्रशासनिक साख दोनों को दुरुस्त करने के लिए इस फाइल को रैपिड रफ्तार दी गई। राजनीति के नजरिए से देखें तो इस बहाली की टाइमिंग बेहद सटीक है। बिहार में आने वाले समय में जो भी सियासी समीकरण बनेंगे उनमें रोजगार सबसे बड़ा और केंद्रीय मुद्दा रहने वाला है। विपक्ष हमेशा से नौकरियों के मुद्दे पर सरकार को घेरता आया है। ऐसे में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की इस जोड़ी ने 15 जून से पहले इस बड़ी फाइल को क्लियर कराकर विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा छीनने की कोशिश की है। ये सीधे तौर पर युवाओं को ये मैसेज देने की कवायद है कि एनडीए सरकार सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि जमीन पर नियुक्तियों का रास्ता भी साफ करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है। इस बम्पर बहाली के बाद बिहार का नक्शा और युवाओं का भविष्य किस करवट बैठेगा। 15 जून के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, बिहार के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका खुलेगा। 8054 पदों की संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक राहत देने वाली है। जब हर हलके में पर्याप्त कर्मचारी होंगे तो काम में पारदर्शिता आएगी, पेंडिंग केस खत्म होंगे, जिससे दफ्तरों में चलने वाला दलाली का सिंडिकेट काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। बिहार में अधिकांश आपराधिक घटनाओं की जड़ में कोई न कोई जमीनी विवाद होता है। अगर राजस्व कर्मचारी मुस्तैदी से हर हलके में काम करेंगे तो जमीनी पैमाइश और दाखिल खारिज के मामले समय पर सुलझाए जा सकेंगे, जिससे अदालतों और थानों का बोझ भी कम होगा। निष्कर्ष ये है कि 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और विवादित विभाग का कायाकल्प करने की तैयारी है। सरकार ने अपनी तरफ से बिसात बिछा दी है। अब देखना यह है कि कर्मचारी चयन आयोग कितनी पारदर्शिता और तेजी से इस परीक्षा को पूरा करा पाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हर हलके में एक कर्मचारी होने से बिहार के अंचलों और दफ्तरों से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या 15 जून का ये नोटिफिकेशन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे आज के शो में बस इतना ही। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।